नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनता के मन की बात में। जिस तरह से मैं हर बार कुछ ना कुछ नए विषय को लेकर आप सबके सामने हाजिर हो जाती हूँ, तो आज भी मैं एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। बात आज चल रही है बांग्लादेश की। जी हाँ, क्योंकि ये जनता के मन की बात चैनल है, तो इसमें मैं जनता से ही जुड़ी हुई बातें करूंगी। जवाब भी जनता को ही देना होगा और सरकार को भी देना होगा, क्योंकि बातें अब हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। बात हो रही है यहाँ पे बांग्लादेश में हो रहे हिंसे के बारे में। जी हाँ, अभी रिसेंटली जो खबर सामने आ रही है वो काफी दिल दिला देने वाली है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें सामने आ रही है, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, वो वाकई में सोचने पे मजबूर कर दे रही है कि आखिर अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं बात कर रही हूं, आपको पता ही होगा कि अभी बांग्लादेश में जस्ट जो गुरुवार की ये घटना है, जिसमें जो है एक हिंदू अल्पसंख्यक नेता की घर से उठाकर उसे अगवा किया जाता है और फिर उसे इतना ज्यादा मारा जाता है, इतना ज्यादा पीटा जाता है, उसे अधमरे हालत में वापस घर छोड़ दिया जाता है और फिर उसके पड़ोसी उसे अस्पताल जब ले जाते हैं तो पता चलता है वहां पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो अब इसमें गलती किसकी है? आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा नहीं है कि ये पहली ऐसी घटना घटी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भवेश चंद्र रॉय के बारे में, जो कि हिंदू अल्पसंख्यक नेता हैं और उनको घर से 4:30 बजे गुरुवार के दिन कॉल आता है शाम को, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि वो घर पे हैं या नहीं। और जब उनको पता चल जाता है कि भवेश चंद्र रॉय जी घर पर ही हैं, तो फिर कुछ आधे घंटे बाद कुछ लोग आते हैं और उसके बाद उन्हें जबरन उनके घर से लेकर चले जाते हैं और फिर उनको पास ही के गांव में बहुत ज्यादा उनकी पिटाई की जाती है और फिर उनको वापस अधमरी हालत में उन्हें छोड़ दिया जाता है, जहां पे फिर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि इस तरह की हरकतें किस लिए, और इस तरह की अगर क्राइम अगर बढ़ते जाएंगी तो फिर वहां पे हिंदू अल्पसंख्यकों का और बाकी अल्पसंख्यकों का क्या होगा। ये घटना पहली बार ऐसी बात नहीं है कि घटना जो है वो पहली बार ऐसी घटना घट रही है, बार बार ऐसी घटना घटते आई है। तो सवाल खड़ा होता है, सवाल किया जाना चाहिए और सवाल कर रही है भारत ने भी बांग्लादेश की सरकार से ये सवाल खड़ा किया है कि हर बार आप इस बात से नकार नहीं सकते कि आप जो है वहां की हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है और पुलिस कोशिश कर रही है कि हाँ जितनी जल्दी वो पकड़ में आ जाए। लेकिन चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए मैं छोड़े जा रही हूँ कि जिस तरह से ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही है बांग्लादेश में, जिस तरह की घटनाएं घटित हुई, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अब उनके घर में अब जो ये घटना घटी है वहां से आसपास का जो माहौल है वो काफी डरा हुआ सहमा हुआ सा है, क्योंकि ऐसी घटना हमेशा बांग्लादेश में होते आई है, हमेशा सुनने को मिलती ही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं, क्या इस तरह की घटना का भारत पे भी असर पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए। और बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल जनता के मन की बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में अपना फीडबैक भी दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।